में है उनसे कितना व्यवस्थित कार्यक्रम था। हमारी कोई भी सभा व्यवस्थित रही और आगे भी रहेगी, ये मैं आपको रेस्ट एश्योर करता हूं। आप तो आएंगे, तो आप सब आएंगे तो आपके कैमरे और विजुअल दिखाएंगे। कार्यक्रम में जो कलाकार हैं उनके काफी बड़े नाम जो है, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से अगर बात करें तो छात्र ने जो राजनीति है उनके मुद्दे गौण तो नहीं हो जाएंगे उसमें? छात्र राजनीति के मुद्दे तो बिल्कुल भी उसमें नहीं दबेंगे जब तक कि मीडिया सिर्फ अगर उन्हीं पे फोकस करे। अगर आप अपनी कलम से ज्यादा छात्रों के बारे में लिखेंगे तो नेचुरली छात्रों के मुद्दे आगे जाएंगे। मगर हमारा मकसद ये है कि युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित किया जाए, उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। आज हरियाणा का यूथ क्या चाहता है, हरियाणा का छात्र क्या चाहता है, विद्यार्थी क्या चाहता है, छात्राएं क्या चाहती, उनकी आवाज को उठाए। छात्र संघ के चुनाव आपने कहा कि मुद्दे के लिए आए हैं और एक इन्विटेशन है। छात्र संघ के चुनाव को लेकर क्या उस सर आप तो देखो, वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपसे कुछ छुपा थोड़ी हिसाब के लोगों से। नोटिफिकेशन है सरकार की और नोटिफिकेशन पर सरकार अगर अब कदम नहीं आगे बढ़ा रही, पीछे कोविड था, 2 साल नहीं, मैं बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल शामिल हैं। हम 20% के हिस्सेदार हैं, सरकार के सहयोगी हैं और दुष्यंत जी सरकार के अंदर रहकर के छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। फैसला दुष्यंत जी ने नहीं लेना। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार अपने वादे को पूरा करे। हम कोई ज्यादा नहीं चाहते, हम तो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि सरकार का जो वादा आपके सामने 2018 में ईमेल के माध्यम से लेटर जारी हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी तत्कालीन रामविलास शर्मा जी दोनों ने कमिटमेंट किया था प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव का। सवाल आपसे आगामी चुनाव लड़ने की संभावना है आपकी हिसार से? सर चुनाव तो पार्टी लड़ाती है और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जहां से पार्टी आदेश देगी, मैंने तो कभी परवाही नहीं की। पार्टी ने, वो कहते हैं आग का दरिया डूब के जाना है, तो हमने तो जो भी पार्टी ने आदेश दिया हम तो उसी के लिए तैयार रहे, आगे भी रहेंगे कहीं भी पार्टी आदेश। अभी आपने जिक्र किया सर, छात्राओं को लेकर जिक्र किया है, लेकिन छात्राओं की अगर युवा में बात करें, मेन जेजेपी में बात करें, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम नजर आती है। जो नेताओं की अगर बात करें, महिलाएं, मैं तो हैरान हूं कि आपने भैया मेरे से ऐसा प्रश्न पूछा। दुष्यंत जी ने 50% हिस्सेदारी, राजनीतिक आरक्षण, इस हिंदुस्तान में 27 विधानसभा है, पहला राजनीतिक आरक्षण दुष्यंत जी ने दिलाया है 50% महिलाओं को। नेताओं के नाम अभी भी नहीं आए, महिला नेता कोई नजर नहीं आता। नहीं आएंगी, आप आए उस दिन देखें। हमारी बहुत बहनें जो है ना अच्छा काम कर रही हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं। और 33% राशन डिपो जो चलाएंगी वो महिलाएं चलाएंगी। हम जैसे कहते हैं पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 दी थी, आज पूरे देश में मिलती है पेंशन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पेंशन मिलती है। दुष्यंत जी ने 50% आरक्षण महिलाओं को राजनीतिक दिया है, ये भी थोड़े दिन में सारे देश में लागू हो जाएगा। ये जो लॉ जलाई है ये क्रांति बन जाएगी। दिग्विजय जी, कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि कलाकारों ने भी इनसे ज्वाइन कर रखी है क्या? अभी तो कोई सवाल नहीं, वो तो कांग्रेस के लोगों का, मैं तो उनको भी इन्वाइट करूंगा कि आप भी आए। उस कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम, पूरा सब आए, पूरा हरियाणा आएगा। और ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से कोसों मील दूर, ये सिर्फ छात्र, युवा और जो है ना विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, इसको राजनीति से नहीं होगा। अर्जुन चौटाला जी की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें करीब 10% के बिना कोई फाइल पास नहीं होती, आरोप लगाते नजर आ रहे हैं आपको। वो मेरे से छोटे हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं और इससे ज्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा। वो अच्छा राजनीति में कामयाब हों। एक उन्हें बड़ा होने के नाते सिर्फ यही कहूंगा कि अगर कोई फैक्ट्स हैं, आप विरोधी राजनीतिक दल में हैं तो फैक्ट्स जनता के सामने रखें। पढ़े लिखे समझदार लोग बिना तथ्यों की कोई बात नहीं किया करते। अगर कोई फैक्ट्स हैं, जैसे उनके पिता मेरे चाचा आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी ने कहा था विधानसभा में कि मैं जब यात्रा निकालूंगा तो दुष्यंत के सारे कच्चे छिट्टे सामने रखूंगा। कुछ प्रॉपर्टी लैंड यहाँ की आपके हिसार की भी बताई थी, जिसपे गबन उनने हमारे पर यह लगाया कि हमने किया, तो कहा था कि मैं वो सारी रजिस्ट्रियां सामने रखूंगा, इनके नाम सामने रखूंगा। आज तक ऐसा कुछ नहीं आया। मेरे प्रिय छोटे भाई से भी ये कहूंगा, सकारात्मक राजनीति करें। अभी आप नए हैं, हम भी नए हैं, अभी लोगों को सकारात्मकता सुननी है आपसे। चौधरी देवीलाल का खून है, नकारात्मकता नहीं सुननी। नेगेटिव पॉलिटिक्स को लोग डिसलाइक करते हैं। एक वन बाय वन आपका ले लूं पहले। इस बार चुनाव लड़ेगी अगर चुनाव की घोषणा होती है? निश्चित तौर पर सर, बिल्कुल निश्चित तौर पर। हमने पहला चुनाव, क्योंकि एक आरोप लगता था
कि ये सिर्फ खुद प्रधान बनाने के लिए चुनाव करवाने या एक माहौल बनाने के लिए चुनाव कराने। हमने पहले चुनाव को चौधरी देवीलाल जी के सिखाए रास्ते पर, जैसे उन्होंने कहा था कि अगर लोगों को लगता है मैं हरियाणा बना रहा हूं तो मैं ही मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि मैं पहला चुनाव ही नहीं लड़ू, तो उस पे हमने पहला जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था उसको नहीं लड़ा था। हम इस चुनाव को जरूर लड़ेंगे जब भी चुनाव होंगे, और हम राजस्थान में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको खुशी होगी कि आपके हरियाणा की ऑर्गेनाइजेशन ने जोधपुर की यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के वहां पर हमने विजय हासिल करी। ऐसे ही हमने अन्य प्रदेशों में, पंजाब में आज हमारा जनरल सेक्रेटरी है पंजाब यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई कॉलेजेस में हमारे प्रधान हैं, बहुत अच्छा काम इंसो कर रहे हैं। और ये एक रिफॉर्म है, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करती इंसो, सिर्फ छात्रों के मुद्दों पे नहीं, एक सोशल एजेंडा पे भी बहुत बड़ा काम करती है। आपने देखा 10,800 नेत्रदान कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी इंसो के नाम, 500 से ज्यादा इंसो के हमारे सहपाठियों ने जो है एम्स की टीम के सामने रोहतक के अंदर पूरा ब्लड अपने बॉडी के हर ऑर्गन को जो है डोनेट किया हुआ है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बार बार स्टूडेंट इलेक्शंस को स्थगित किया जाता रहा है, आपका क्या मानना है कि क्या स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखने के लिए ये कदम उठाया जाता है? मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमारे देसी भाषा में कहते हैं पौध के बिना धान नहीं होगा, पहले उसकी वो लगाते हैं फिर धान लगता है। तो जब पौध नहीं होगी तो अच्छी लीडरशिप को रोक, ये एक तरह से उसके लिए हैजार्ड है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर पूंजीवाद, अब हम कहने को कुछ भी कहें, अच्छी लीडरशिप कॉलेजेस से ही निकली है इस देश की। जब 2 क्रांतियां आई हैं, 77 की आई है या ये 89 की आई है या अन्ना हजारे की आई है, जो 3 क्रांति मानता हूं देश की आजादी के बाद, जो सोशलिस्ट रिफॉर्म की आई है, वो तीनों की तीनों कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों ने ही उसको खड़ा किया। तो हरियाणा में क्यों नहीं? क्या आप चाहते हैं सिर्फ पैसे वाले राजनीति में आए या जिसके पास धन दौलत है वो राजनीति में आए? गरीब घर के बच्चे को लीडरशिप का एक्सपोजर अगर मिलेगा तो वो सीधा पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं मिलेगा, वो कॉलेजों में मिलेगा, अपनी क्लासरूम में बोलेगा, और फिर वो कॉलेज के मंच पे बोलेगा, यूनिवर्सिटी के मंच पे बोलेगा, और फिर वो आगे। लास्ट टाइम जब चुनाव हुआ उसके फॉर्मेट को लेकर भी सवाल उठे थे, तो फॉर्मेट को लेकर भी आप डिमांड करेंगे? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं, मंजूर नहीं होगा, और फिर उसके अगर अप्रत्यक्ष चुनाव सरकार कराती है तो हम उसका विरोध करेंगे। हरियाणा हरि का निवास, जिसमें कभी भी कॉम्युनल, अपने यहां लड़ाई तो रही मगर सरकारों के विरुद्ध रही, मगर कॉम्युनल लड़ाई कभी नहीं हुई, जाति के आधार पर लड़ाई नहीं हुई, धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं हुई। वो कहते हैं सांप ने फन उठाया है। ये जो कोई भी है, जिस भी रूप में ये राक्षस रूपी ये जो एजेंडा है, इसने जो फन उठाया है, इसको अभी दबा देना चाहिए, अन्यथा इसका बहुत नुकसान होगा। सरकार बहुत अच्छा एक्ट कर रही है, बहुत मुकदमे दर्ज हुए हैं। हरियाणा में दोबारा ऐसी घटना देखने को ना मिले, इसके लिए सरकार साइलेंटली कार्रवाई करे, मगर ऐसी कार्रवाई करे जिसकी जो है ना आवाज दूर तक, कि दोबारा हरियाणा के अंदर जाति और धर्म के नाम पर, अब पीछे कैथल का मामला आया जहां 2 जातियां भिड़ गई। महापुरुषों की कोई जाति नहीं हो सकती, किसी के बुत के आगे अगर कास्ट लगे तो ये गलत है सबकी। अब चौधरी देवीलाल जी की अगर जाति लगा दें, वो कोई एक जात के नेता थोड़ी, जो बड़े बड़े नेता हुए, बाबा साहब अंबेडकर हुए, वो कोई एक जात के नेता थोड़ी हुए। तो जाति और धर्म पे हमने नहीं लड़ना, हमने एक रहना है और हरियाणा को एक रखना है, हरि का निवास। उचाना को लेकर सर सबकी रक्षा पुलिस कैसे कर सकती है? पुलिस सबके लिए पुलिस अवेलेबल है, इस तरह कहते नहीं, हैं। उनका कोई कहने का मतलब कुछ और था, उसको कुछ और बनाया गया। उनका कहने का मतलब यही होगा कि हमें ज्यादा पुलिस, अतिरिक्त पुलिस की भर्तियां करनी चाहिए, जिससे हम सबको प्रोटेक्शन। उचाना को लेकर काफी बयानबाजी हुई, तो आपको लेकर कहा गया कि आपने एक भी चुनाव आज तक नहीं जीता है। तो मैंने चुनाव लड़ा कैसा, कौन कौन सा चुनाव लड़ा है? वो चुनाव लड़ा है जहां पर स्ट्रगल था। आसान राह तो कोई भी अख्तियार कर लेता है। मैंने पार्टी को आज भी कहा कि जो सबसे मुश्किल है वहां मुझे उतारे। मैंने चुनाव मुख्यमंत्रियों के, या तो जो पूर्व में रहे हैं उनके खिलाफ लड़ा, या उनके खिलाफ लड़ा जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे, और उनको पराजित किया। आपके बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं देती कांग्रेस, ये कहती है कि उनके पास कोई ऑफिशियल नहीं है, तो क्या ये इंपॉर्टेंस ज्यादा मैं चाहता हूं कि वो मेरे बयान को तवज्जो ना दे। सर, जैसे जेजेपी और इनेलो दोनों चौधरी देवीलाल जी के नाम से वोट मांगते हैं, लोग किन की बातों पे भरोसा करें कि हाँ देवीलाल जी की पर्चियों पर ये पार्टी चलेगी? ये लोगों ने तय करना है।
और लोग जमहूरियत के अंदर अपने वोट से तय करते हैं। 17% वोट दुष्यंत जी के पक्ष में है, 1% वोट इनेलो के पक्ष में है। तो जमहूरियत का फैसला आपके सामने है। जैसा आपने कहा था सर, जो दंगा करने वाले हैं उनसे इसका सारा का सारा जाना जो वसूला जाएगा, तो दंगा करने वालों के पास में कुछ होगा तभी कुछ होगा ना। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने पल्ला झाड़ दिया। ऐसा नहीं है, जो भी लोग हैं सरकार कार्रवाई करेगी और जरूर उनसे पूरा हर्जाना इसका जो है ना पूरा करवाएगी। दंगा हुआ, गलत हुआ, पहला हमारा प्राथमिकता रहनी चाहिए हरियाणा को इस आग से निकालना, उसके बाद की बातें सारी। हरियाणा के अंदर पीस एंड प्रोस्पेरिटी हो, ये है। अंतिम सवाल, कल एक द्रौपदी देवीलाल की मूर्ति टूटने का मामला सामने आ रहा है, आपकी नजर में है क्या? वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के मूर्ति के आसपास, और जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन और निरंतर बारिश से उसमें मूर्ति के अंदर कोई कमजोरी आई है। रात को वो खंडित हुई, खंडित तो नहीं कहूंगा, वो जो उसका हिस्सा टूट गया। उसी समय उप मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, हमारी पार्टी के लोगों ने संज्ञान लिया। जो मूर्तिकार है वो जयपुर बेस्ड, जिन्हें मूर्ति बनाई, उनको कल रात को दिशा निर्देश दे दिए गए। आज काम शुरू हो चुका है। मूर्ति को कवर कर करके बहुत जल्द उसका पूरा काम दोबारा उसको रिफर्बिश करना है, उसको चेंज करना है, बदलना है, वो तय करेंगे, मगर बहुत जल्द उसको ठीक कर लिया जाएगा। ये किसी की कोई शरारत से नहीं हुआ, ये मूर्ति खंडित नहीं हुई, वो कमजोर होने के कारण, वाइब्रेशन के कारण, उसके जो आसपास काम चल रहा था उसके कारण उसमें कोई कमजोरी। सर हरियाणा दादा जी कहते हैं कि में दिग्विजय को ज्यादा प्यार दिया है, जिस वजह से वो लाड प्यार से बिगड़ा। हाँ, दिया आपके सामने ही दिया। सर हरियाणा में स्टूडेंट अपने हितों को लेकर जागरूक नहीं है, इसलिए कलाकारों को बुलाकर स्टूडेंट को बुलाने की जरूरत पड़ रही है। अरे युवा साथी चाहते हैं कलाकार आए तो क्या दिक्कत है, ये कैसी बात है? युवा साथी चाहते हैं, अगर उनके मनोरंजन के लिए कोई आए। आप नहीं चाहते, आप जब घर जाते हैं टीवी नहीं चलाते, एंटरटेनमेंट नहीं देखते। तो युवा अगर एंटरटेन होना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? आप भी आओ, मैं भी आऊँ, अपने बच्चों को जरूर लेके आए, वो भी एंटरटेन। राय में कहा जा रहा है कि आगे इनेलो और कांग्रेस जो है आने वाले चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। तो अच्छी बात, लड़ना चाहिए, लड़ना ही चाहिए। वो कांग्रेस के खिलाफ चौधरी देवीलाल जी ने 60s में कांग्रेस छोड़ी, और मुझे लगता है कि वो ये कह के गए थे, ऑन रिकॉर्ड कह के गए थे कि कभी मेरे बच्चे भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी नहीं जाएंगी। तो वो उन्हें करनी चाहिए, जो आज इनेलो के लोग हैं उनको करनी चाहिए। आप बीजेपी का दामन कब छोड़ेंगे? 90 सीट पर लड़ना है तो बीजेपी का दामन छोड़ना होगा। निश्चित तौर पर जब बीजेपी, मैं एक इतिहास बताता हूं, बीजेपी के 2 सांसद थे। 2 सांसद जब थे तो वो किसी गठबंधन का हिस्सा भी थे, किसी को सपोर्ट करते। उसके पश्चात 2 बार तो अटल जी बने, 2 बार मोदी जी बने, और तीसरी बार भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोदी जी बन जाएंगे। ऐसे में वो 2 से यहां पहुंच गए, हम 10 पे हैं। क्या हम 90 पे टारगेट नहीं कर सकते? क्या हम अपने नेता को आगे बढ़ाने की दिशा में नहीं सोच सकते? वो उनका अधिकार था, ये हमारा अधिकार है, और हम कब कौन सा फैसला लेंगे ये पार्टी तय। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है सर।